हेलो वेलकम गाइस माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपके बात करने वाला हूँ कुंभलगढ़ के। कुंभलगढ़ का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था और ये कुंभलगढ़ बसा हुआ है पहाड़ी इलाके में। और हाँ, वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो कुंभलगढ़ का निर्माण हुआ था महाराणा कुंभा द्वारा और ये कुंभलगढ़ का निर्माण नाम भी महाराणा कुंभा के नाम पर ही पड़ा गया है। और हाँ, यह पहाड़ी एरिया में बसा हुआ है। पहाड़ी एरिया में बसाने का भी एक मुख्य कारण रहा, पहले राजपूतों की राजधानी रही चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से महाराणा कुंभा ने राजपूतों की राजधानी को ट्रांसफर करके कुंभलगढ़ कर दिया गया। कुंभलगढ़ का नाम महाराणा कुंभा द्वारा रखा गया, इसलिए इनका नाम कुंभलगढ़ को जाना जाता है। और कुंभलगढ़ को ऐसे एरिया में बनाया गया जिस एरिया में पहाड़ियाँ ज़्यादा थी। और पहाड़ी एरिया में बनाने का कारण ये रहा क्योंकि दुश्मन सेना उसको चारों तरफ से घेर ना सके। जो चित्तौड़गढ़ किला है वह चारों तरफ से घेरा जा सकता है, वो एक मैदानी इलाके में बसा हुआ है। उसको दुश्मन सेना चारों तरफ से घेर कर उसका खाना और पानी की सप्लाई बंद कर सकती है और इससे अंदर बुझे हुए इंसान मर सकते हैं। और जो कि चूंकि कुंभलगढ़ एक पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है तो उसे घेर पाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि कभी ऊंची जगह है कभी नीची जगह है, तो सेना सही से उसे घेर नहीं पाएगी, ना वहाँ तक तोप जाएगी। कुंभलगढ़ केवल 100 मीटर से ही विजिबल होता है, यानी दिखाई देता है। अगर आप 200 मीटर से उसे देखने की कोशिश करोगे तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आसपास पहाड़ियाँ हैं उसके। और कुंभलगढ़ का निर्माण के टाइम पे उनको एक दिक्कत आई महाराणा कुंभा को, क्योंकि जैसे ही वो कुछ दीवारें बनाकर वापस सोने जाए तो उस दीवार को कोई अपने आप ही ढसा देती है, यानी गिरा देता था कोई। तो इस निवारण के लिए वो एक महाराज के पास गए जिनका नाम था भैरव बाबा। उन भैरव बाबा ने उन्होंने बताया कि इन पहाड़ियों पर एक भूत प्रेत का साया है जो जब भी खत्म होगा जब कोई नर स्वैच्छिक नर बलि दे। और स्वैच्छिक नर बलि देना कोई राजी नहीं था। महाराणा कुंभा ने ऐसे इंसान को बहुत ढूंढा, उनको लालच भी दिया कि हम पैसे देंगे, वो थोड़ा बहुत राज्य भी दे देंगे कि कोई स्वैच्छिक नर बलि दे अपनी। पर ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जो अपनी स्वैच्छिक नर बलि दे। तो जो भैरव बाबा जी इनके पास वो निवारण करने गए थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्वैच्छिक नर बलि देने के लिए तैयार हूँ। तो महाराणा कुंभा कुश होकर उनने बोला कि, और उनके नाम से एक भैरव पोल भी बनाई गई है कुंभलगढ़ में, जिसे अभी पहली पोल ही जो कुंभलगढ़ में पड़ती है वो भैरव पोल के नाम से जानी जाती है। तो अब जैसे ही अब तो निर्माण होना ही था, अब जैसे ही भैरव बाबा की बलि दी गई उनका सिर कटकर नीचे पड़ गया, और पर उनका जो धड़ था 700 मीटर चल के पहाड़ी पर ऊपर गया और वहाँ पर किले का निर्माण हुआ। तो जो सर्वप्रथम द्वार आता है, पोल आती है जिसे हम पोल कहते हैं, वो है भैरव पोल। भैरव पोल का निर्माण भी महाराणा कुंभा द्वारा ही किया गया। आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो उस पोल के ऊपर एक गोल सा निशान है, जैसे कोई तोप का वार हुआ हो। उस टाइम अफजल खान ने नहीं यानी हुमायूं ने उस पे आक्रमण करने की कोशिश करी और तोपों से चूंकि आक्रमण किया गया था तो महलों की दीवार को ढसाने की कोशिश की गई, तो तोप का एक गोला भैरव पोल के ऊपर जाके लगा। तो वो निशान अभी तक भी वहाँ पर देखा जा सकता है। तो जो भैरव बाबा की गर्दन कटी तो भैरव पोल के जस्ट साइड में पड़ी हुई है, यानी वहाँ पर एक भैरव पोल के साइड में एक छोटे मंदिर का निर्माण करा गया। और धड़ 700 मीटर ऊपर जाके गिरा तो वहाँ पर भी एक मंदिर का निर्माण किया था। आगे मैं आपको कहानी में बताता हूँ। इस महल में कुल 7 पोले हैं। 7 पोल का नाम डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग नाम रखे गए 7 पोलों के। और लास्ट पोल, और इस कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और महाराणा उदय सिंह जी का, यानी महाराणा प्रताप के पिताजी का पालन पोषण हुआ। कुंभलगढ़ में आप ऊपर ही ऊपर टॉप पे जाके देखेंगे तो एक चिमनी है। चिमनी का काम ये रहता था कि पहले लाइटें हुआ नहीं करती थी, पहले लोग वक्त चिमनियों से रात को जीवन यापन करा करते थे। पर जो किसान थे उन्हें खेती करने में दिक्कत आई करती थी, तो वहाँ पर इतनी बड़ी चिमनी थी महल में जिसमें महाराणा कुंभा घी और रुई रुई मिलाकर उसमें जलाई जाती थी। तो क्योंकि जो घी रहता है वह जलने के बाद भी ऑक्सीजन प्रदान करता है, इससे वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं होता और वातावरण भी शुद्ध बना रहता है। तो उसमें माना जाता है कि 7,000 लीटर तो घी और 1 लाख क्विंटल रुई का इस्तेमाल किया जाता था उस चिमनी को जलाने में। और वो चिमनी लगातार 12 घंटे तक लगातार जलती थी। उस चिमनी से इतना उजाला हुआ हुआ करता था
कि आस-पास के जितने भी किसान ये एरिया थे, यानी आस-पास के पूरे कुंभलगढ़ में उजाला हो जाता था, मतलब दिखने विज़िबल होने लग जाता, सब कुछ दिखने लग जाता था। इससे रात को भी किसान खेती कर सकते थे। और इसका दूसरा फ़ायदा था कि अगर रात में भी महल के ऊपर आक्रमण होता है, तो सिपाहियों को ढंग से देखा जा सके, दुश्मन सेना से लड़ा जा सके। ये भी इसका एक कारण था। और वहाँ जो भी कुंभलगढ़ के अस्त्र-शस्त्र है, वो अब जैसलमेर में ट्रांसफ़र कर दिए गए, क्योंकि यहाँ पर इतने वि विज़िटर आते नहीं हैं। और यहाँ पर जिस कमरे में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, उस कमरे को अभी लॉक किया गया है, ताकि कोई उसे देख नहीं पाए। इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि जो रैंडम इंसान जाता है उसमें गंदगी कर देते हैं, इधर-उधर थूक देते हैं, और उसकी जो पुरानी निशानी है उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। और उसको केवल सेलिब्रिटियों या फिर बड़े आदमियों के लिए खोला जाता है। ये थी पूरी कुंभलगढ़ की कहानी। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।